नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अप्रैल 2022 के लिए कन्या राशि का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से असर करने वाले हैं। कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा उद्दीपित होने वाला है, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का अप्रैल 2022 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कन्या राशि का अप्रैल 2022 का राशिफल। यह जो राशिफल है, यह राशिफल चंद्र राशि के अनुसार है और जिन व्यक्तियों के नाम के ऊपर जो कन्या राशि है, वे व्यक्ति भी इस संदर्भ में अनुभव ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके जीवन में इस महीने में ऐसी कौन सी बात है जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगी, या फिर इस विषय पर आप सबसे सबसे ज्यादा सोच सकते हो, या फिर इसके संदर्भ में आपको ज्यादा अनुभव आ सकते हैं। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है बुध, आपकी कन्या राशि है, तो कन्या राशि का जो बुध है वह स्वयं के राशि के करीबन अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है। तो यहाँ पर दो तीन बातें हैं, ध्यान देना ज्यादा आवश्यक होगा, क्योंकि यहाँ पर अष्टम भाव में रवि, बुध और राहु तीनों जो ग्रह हैं वो भ्रमण कर रहे हैं। तो यहाँ पर दो तीन बातें हैं, ध्यान में लेना बहुत ज्यादा आवश्यक है कि आपके लिए स्वास्थ्य की जो समस्या है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है इस समय में। मतलब ये जो संपूर्ण महीना है, करीबन 9 तारीख के बाद, मतलब अप्रैल 9 तारीख के बाद यह जो बुध है वह बुध आपके सप्तम भाव से अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। तो 9 तारीख के बाद का समय है, मतलब 10-12 तारीख से लेकर आपको आपके अपने स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा, क्योंकि आपके षष्ठ भाव में भी जो मंगल है वो 8 तारीख के बाद आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर दो तीन बातें जान लेना बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि खास करके आपके राशि के लिए, आपकी जो राशि है कन्या राशि के लिए, स्वास्थ्य के बारे में छोटे मोटे प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस आते ही है। छोटी मोटी बातों को लेकर स्वास्थ्य के बारे में ये प्रॉब्लम होती है। तो यह जो संपूर्ण महीना है, इस संपूर्ण महीने में आपको ये अनुभव होगा कि स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं वो काफी ज्यादा बढ़ रही है। खास करके आपके बारे में पेट या पीठ के बारे में जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन है वो थोड़े ज्यादा रहते हैं। तो वहां पर भी ध्यान देना आवश्यक है। और स्वास्थ्य के बारे में अगर कोई प्रॉब्लम होते हैं तो इसका सीधा सीधा असर आपकी जो साइकोलॉजी है, आपकी जो विचार है उस पर होते हैं। तो ध्यान रखिए, अगर ऐसी कोई बात होती है तो डॉक्टरी इलाज जल्दी करना। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर ऐसी कोई बात होती है तो इसका असर अपने मानसिकता पर बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि ये जो बात है वो एक आध महीने के लिए रह सकती है। उसके बाद फिर से जो बातें हैं वो नॉर्मल हो जाएगी। तो अगर ऐसी कोई बात होती है तो स्ट्रेस टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना, लेकिन स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार हम जो आपके जो घर के जो लोग हैं उनके साथ भी, अगर जो फैमिली का जो सुख जिसे कहते हैं, फैमिली हैप्पीनेस जिसे कहते हैं, उसके बारे में भी अगर कहा जाए तो यह जो आपका चतुर्थेश है, आपका जो चतुर्थेश है वो गुरु है। और आपका ये जो गुरु है, ये गुरु आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है। और दिनांक 14 तारीख के बाद ये गुरु आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि पिछले करीबन 1 से सवा साल तक, एक आध साल तक आपने देखा होगा कि घर के जो मामलात है वो इतने नॉर्मल नहीं हो चुके हैं, या फिर घर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन, बहुत ज्यादा स्ट्रेस, घर के जो लोग हैं वो आपके साथ बहुत अलग तरीके से पेश आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप में और उनमें थोड़ी सी विचारों में दरार आ गई है, रिलेशनशिप में दरार आ गई है। तो ये सभी बातें हैं, जैसे ये गुरु दिनांक 14 तारीख के बाद आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। तो 14 तारीख के बाद का जो समय है वो आपके लिए शुभ फलदायी होगा, खास करके आपके घर के जो मामलात है उसमें। अब यहाँ पर एक बात ध्यान लेना, जान लेना बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि ये जो गुरु है, यह गुरु करीबन 1 साल तक, टू बी प्रिसाइज 11.5 महीने तक एक राशि में भ्रमण करता है। तो जैसे ही अभी सप्तम भाव में भ्रमण करेगा, जो कि मैंने कहा कि आपके लिए अच्छा है, लेकिन 14 तारीख के बाद 15 तारीख से ही ये इसमें पूरा बदलाव आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। करीबन 20-22 तारीख के बाद धीरे धीरे घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो रिलेशनशिप है वो अच्छी देखी जाएगी। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो गुरु का भ्रमण है वह आपके लिए शुभ फलदायी होगा। गुरु के ये जो भ्रमण है वो आपके लिए किस किन क्षेत्रों में ज्यादा शुभ फलदायी हो सकता है, या फिर संपूर्ण जो साल है उसमें किस प्रकार से उससे आपको फायदे या मदद मिल सकती है, उसके संदर्भ में हम स्वतंत्र रूप से वीडियो लेके आने वाले हैं। हर राशि के बारे में ये वीडियो होगा, तो उसके संदर्भ में आने वाली वीडियो आप जरूर देखना। उसमें पूरे साल में ये जो गुरु है वो आपके लिए किस प्रकार से मददगार साबित होगा उसके संदर्भ में डिटेल में चर्चा की जाएगी।
तो अभी के ये जो महीना है इसके संदर्भ में देखा जाए तो धीरे-धीरे आप में और आपके जो घर के लोग होंगे उसमें छोटी-मोटी बातों में जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आ चुकी है, वो धीरे-धीरे नॉर्मल होती हुई नज़र आएगी, जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छी बात हो सकती है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे विवाह सुख के बारे में। तो विवाह सुख के बारे में अगर देखा जाए तो आपका जो सप्तमेश है, आपका सप्तमेश भी गुरु है, जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 14 तारीख के बाद ये आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। फिर से मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस आपने देखे होंगे। ख़ास करके पिछले 3-4 महीने में ये बात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। तो अभी ये धीरे-धीरे नॉर्मल होते हुए नज़र आएँगे। वैसे देखा जाए तो आपके सप्तम भाव में गुरु, शुक्र, रवि, बुध ये जो ग्रह है इनका भ्रमण होगा। उसमें जो रवि के बारे में आप ये जो रवि है वो आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहे हैं, जो बुध है वो भी आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है। उसी उसी प्रकार जो गुरु है वो आपके सप्तम भाव में आ जाएगा दिनांक 15 तारीख के बाद। 14 तारीख के बाद ये 15 तारीख से लेकर आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। तो पिछले करीबन 15-20 दिनों में आपने देखा होगा कि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो आप पर थोड़ा हावी हो गए हैं। मतलब विचारों के द्वारा थोड़ा हावी हो रहे थे या फिर हो चुके हैं। तो ध्यान ले लेना कि ये करीबन 10-12 दिनों तक ये जो सिलसिला है वो चलेगा। 10-12 दिन के बाद आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएँगे। मतलब उनका जो बिहेवियर है उनकी वो आपके साथ जिस प्रकार से बिहेव कर रहे हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको बदलाव देखा जाएगा, जो कि पॉजिटिव होगा। तो मेरे ख़्याल से ये जो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनके साथ जो हार्मनी है, वो धीरे-धीरे नॉर्मल होती हुई नज़र आएँगे। तो उसके संदर्भ में भी ज़्यादा कुछ स्ट्रेस या टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। हालाँकि आपने ये भी देखा होगा कि वो हावी होते होने के बावजूद भी आप थोड़ा बैक फुट पे आए, थोड़ा-सा एडजस्ट किया, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो इस वजह से थोड़ा-सा आपको राह देखना होगा। 15-17 16-17 तारीख के बाद आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनके साथ ये जो थोड़े प्रॉब्लम आए थे, वो काफ़ी मायनों में नॉर्मल होते हुए नज़र आएँगे। अब हम चर्चा करेंगे आपके कार्यक्षेत्र के बारे में। तो आपका जो कार्येश है या फिर आपका जो कर्मेश है बुध, ये आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 9 तारीख के बाद ये आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर 2-3 बातें जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो सहकर्मी होंगे, उनसे आपकी छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है और वो तकरार काफ़ी बढ़ भी सकती है। ध्यान रखिए, छोटी-सी बात रहेगी और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, आपके जो कॉन्फिडेंशियल रहेंगे, मतलब आपकी जो इमेज है, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में कोई भी बात है, तो आपके जो सहकर्मी होंगे, उनसे ऐसी कोई बात हो सकती है, जिसकी वजह से स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है, दरार काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। वहाँ पर के जो लोग आपको लग सकता है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा है या फिर आपसे बहुत ज़्यादा काम निकाला जा रहा है। लेकिन ध्यान रखिए, ये थोड़े दिनों की बात है, मतलब करीबन 1 आध महीने की बात है, इसके बाद ये बात नॉर्मल भी हो जाएगी। लेकिन किसी भी स्ट्रेस में आके या फिर भावना में आके कोई गलत डिसीजन नहीं लेना या फिर एक्सट्रीम लेवल तक नहीं जा। हालाँकि आपकी जो राशि है, वो कभी एक्सट्रीम लेवल तक नहीं जाती, लेकिन फिर भी कभी-कभी भावनाएँ इतनी ज़ोरदार हो जाती हैं कि जो भी आपका कार्यक्षेत्र है, वहाँ पर के जो लोग हैं, वो थोड़ा-सा अलग ये करते थे। गुप्त शत्रु जिसे हम कहते हैं, कि ऐसे लोग जो कि आपके सामने तो काफ़ी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराइयाँ करते हैं। तो इन लोगों से आपको थोड़ा-सा सजग रहना आवश्यक होगा और डॉक्यूमेंटेशन के बारे में भी अगर आप कोई बिज़नेस है, किसी को कोई कमिटमेंट करनी है, प्रॉमिसेस करनी है, किसी बड़ी योजना के बारे में अगर आप सोच रहे हो, तो इस महीने में उसके संदर्भ में डिसीज़न बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि जो डिसीज़न है वो आपकी जो डिसीज़न है, वो चूकने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। तो इसी के ऊपर थोड़ा-सा ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपके धन के बारे में, मतलब पैसे के मामला में, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास पैसे हैं, धन है, तो और आपकी जो राशि है वो थोड़ी प्रैक्टिकल भी है, पैसे किस तरह से खर्चे करने हैं, किस तरह से बचाने हैं, वो आपसे ज़्यादा कोई और नहीं जानता। तो इसके संदर्भ में भी चर्चा करेंगे कि धन के बारे में इस महीने में आपका जो धन है या फिर फाइनेंशियल स्टेटस है, वो किस प्रकार से होने वाली है। जैसे कि आपका जो धनेश है, वो शुक्र है और ये शुक्र आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा करीबन 28 तारीख तक। मतलब पूरा जो महीना है, ये पूर्ण महीना, ये जो शुक्र है, आपका जो धनेश है, वो आपके
षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। अब ये जो शुक्र है, ये आपका भाग्येश भी है। तो यहाँ पर 2-3 बातें ध्यान में देना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। पैसों के मामले में ऐसे कोई इन्वेस्टमेंट आपके साथ हो सकती है, जो कि चूक गई है, या फिर अनवांटेड खर्चे करना, या फिर अनएक्सपेक्टेडली खर्चे होना, इस प्रकार की बातें हो सकती हैं। तो खर्चे के ऊपर ध्यान रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आपसे ऐसे कोई खर्चे हो सकते हैं जो कि आपके लिए बाद में जाके आपको पता लगेगा कि आपने जो भी खर्चा किया है, आपने जो भी मदद की है, जो भी बातें हैं, आपने कोई खरीदारी की है, तो वो गलत हो गई है। तो इस महीने में इस प्रकार के जो खर्चे हैं, अनवांटेड जो स्पेंडिंग है, उसके ऊपर थोड़ा-सा चेक रखना, या फिर उसके ऊपर थोड़ा-सा ध्यान रखना, उसके संदर्भ में थोड़ा सजग रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। या फिर सजग रहना, ध्यान में रखना, ये बात आपको कहने की ज़रूरत नहीं, आप होते हमेशा हैं। लेकिन प्रेशर में क्या कभी-कभी ऐसी बातें हो जाती है, तो थोड़ा-सा खुद पर थोड़ा-सा कंट्रोल रखना। अपनी जो स्पेंडिंग है, वो आप कहाँ कर रहे हो, किस प्रकार से कर रहे हो, जो भी स्पेंडिंग करोगे वो वर्थ है या नहीं, तो सभी के बारे में थोड़ी-सी बहुत गंभीरता से, बहुत डिटेल में जाके आपको सोच-विचार करना होगा। उस प्रकार आपका जो पंचमेश है, जैसे कि आपका पंचमेश शनि है, जो कि अपने ही राशि में भ्रमण कर रहा है दिनांक 30 तारीख के बाद। मतलब इस महीने के अंत में ये जो शनि है, ये शनि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। तो जो शनि है, वैसे भी देखा जाए तो पिछले करीबन 2 साल से ये आपके पंचम भाव में स्वयं के राशि में भ्रमण कर, इसके कुछ अच्छे अनुभव आपने देखे होंगे। जैसे कि पैसे के मामलात में आपको किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन आपने फेस नहीं किए होंगे। खास करके अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो, तो कुछ अच्छे लाभ भी आपको मिलेंगे। इस महीने में भी अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो, तो कुछ अच्छे लाभ मिलेंगे। यद्यपि जो मंगल है, वो आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, लेकिन वो 8 तारीख के बाद आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। तो इसके चलते हुए ये जो जो भी आप इन्वेस्टमेंट आपके शेयर मार्केट में या फिर इसी प्रकार के किसी अन्य क्षेत्र में करते हो, तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी होगी। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए, तो शनि का ये जो भ्रमण है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी होगा, और पैसे के मामलात में किसी भी प्रकार की किल्लत नहीं आएगी अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो। पूरी तरह से इसके बारे में सोच विचार करके आप आगे बढ़ सकते हो। उसी प्रकार आपका जो अष्टमेश है, यह आपका अष्टमेश आपके पंचम भाव में है, जो कि 8 तारीख के बाद आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। अब यहाँ पर 2-3 बातें हैं, ध्यान में लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक अगर होगा। क्योंकि जैसे पहले मैंने शुरुआत में कहा कि स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना चाहिए, लेकिन अगर आप कोई रिस्क लेके कोई बिज़नेस करते हो, कभी-कभी होता क्या है कि अगर कहते हैं कि सीधी बात नहीं होती, हम थोड़ा-सा बोलते हैं ना कि हम सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो थोड़ा-सा आउट ऑफ द वे जाके कभी-कभी हम काम करते हैं, उसमें रिस्क भी इन्वॉल्व होता है, और बाकी लोगों के लिए वो रिस्क पॉजिटिव होता है, लेकिन जब हम करेंगे, मतलब जब आप करोगे, तो वो प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है। तो उसी प्रकार का अनुभव इस महीने में आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बनती है। किसी भी प्रकार के बड़े रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि आप उसमें बुरी तरह से फँस सकते हो। तो ये बात जान लेना, क्योंकि हालाँकि आपकी जो राशि है, वो रिस्क नहीं लेती, लेकिन पैसे के मामलात में कभी-कभी ऐसी बात हो जाती है। तो उसी के ऊपर थोड़ा-सा ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। तो कुल मिलाकर देखा जाए, तो इस महीने में पैसे के मामलात में भी अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई खर्चे करने हैं, जो भी बात है, थोड़ा-सा ध्यान में रखकर ये बात आपको आगे बढ़ानी होगी। उसी प्रकार भाग्य के बारे में भी देखेंगे कि भाग्य का साथ, क्योंकि भाग्य का साथ काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। कई दफ़ा होता क्या है कि हम सभी प्रकार के हम काम कर लेते हैं, पूरी ज़ोर-शोर से करते हैं, पूरी मेहनत से करते हैं, लेकिन अगर अगर भाग्य का साथ ना हो, तो काफ़ी मायनों में उसके संदर्भ में स्ट्रेस आते हैं। तो आपका जो भाग्यश है वो शुक्र है, जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 28 तारीख के बाद ये आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। तो देखिए, ये भाग्यश है, वो भी आपके साथ नहीं है। तो ध्यान में रखिए, अगर भाग्येश किसी भी क्षेत्र में अगर आपके साथ नहीं है, भाग्य का साथ नहीं है, तो आप प्रयत्न तो करो, और प्रयत्न करने भी चाहिए। लेकिन जो एक्सट्रीम पे होता है कि थोड़ा-सा जो भाव होता है, थोड़ा-सा जो भाग होता है, उसमें वो भाग्य का भी होता है। तो अगर भाग्य का साथ नहीं है, तो हम पूरी तरह से सैटिस्फाइड नहीं होते, जो भी हमें आउटपुट मिलते हैं उनके द्वारा। तो ये बात जान लीजिए कि आपको इस महीने में भाग्य का साथ मिलना थोड़ा-सा कठिन है। तो किसी भी प्रकार के, जैसे मैंने अभी भी कहा, कि स्वास्थ्य के बारे में हो, या फिर पैसों के मामले में हो, या फिर आपकी जो रिलेशनशिप है, आपको भाग्य के साथ मिलने की संभावना थोड़ी कम दिखाई दे रही है। तो ध्यान रखिए, रिस्क लेके कोई भी बात नहीं करना। इसके बाद हम चर्चा करेंगे जो गृहिणी वर्ग होते हैं उनके बारे में। जो गृहिणी वर्ग होते हैं, उनके लिए जो पूरा जीवन होता है, पूरा जो संसार होता है, पूरी जो दुनिया होती है, उनके घर से वो घर तक ही सीमित होती है। तो उनके बारे में भी अगर देखा जाए, तो उनका जो चतुर्थेश है, गुरु, ये आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करे। तो पिछले करीबन 1 आध साल से आपने ये देखा होगा
घर के जो लोग हैं उनके लिए आप बहुत कुछ कर रहे हो, लेकिन बातें नहीं हो रही। लेकिन अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखा जाएगा 14-15 तारीख के बाद जैसे ही ये गुरु आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा, तो जो गृहिणी वर्ग है, उनके लिए जो बात है काफ़ी सहूलियत वाली हो जाएगी। घर के जो लोग हैं उनके साथ इंटरेक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा नॉर्मल आप इसके बारे में सोच सकते हो। तो जो गृहिणी वर्ग है उनके लिए तो ये बात बहुत अच्छी है। जो विद्यार्थी वर्ग है, विद्यार्थी वर्ग मतलब जो शिक्षा ले रहे हैं, उनके बारे में अगर देखा जाए तो आपका जो पंचमेश है, वो पंचम भाव में ही भ्रमण कर रहा है। हालाँकि पिछले 1 डेढ़ महीने में आपने देखा होगा कि बातें ठीक से नहीं हो रही थी। कई सारे उसमें तकलीफ़ें आपको आ रहे थे, प्रॉब्लम आ रहे थे। लेकिन ये जो पंचमेश आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा, वो आपके लिए इस महीने में काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स लेके आ सकते हैं। इस महीने में अगर आपकी कोई परीक्षा है या फिर कोई महत्वपूर्ण इंटरव्यू है या फिर कोई किसी विषय पर अगर आप तैयारी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उन सभी के लिए, उन सभी विद्यार्थी वर्ग के लिए ये जो महीना है वो शुभ फलदायी साबित होगा। भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन मैं फिर से ये कहना चाहूंगा, भाग्य का साथ मिलते हुए भी थोड़ा अपने एफर्ट देने भी ज्यादा आवश्यक हो, क्योंकि एफर्ट बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो अगर आप एफर्ट अच्छे तरीके से करते हो तो भाग्य का साथ आपको काफी अच्छी तरीके से मिल सकता है। तो भाग्य के साथ या फिर खास करके भाग्य का मतलब आप जो भी एफर्ट लोगे, खास करके विद्यार्थी वर्ग के लिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि भाग्य के बारे में हमने शुक्र के बारे में जो कहा, तो भाग्य का साथ तो नहीं मिलेगा, लेकिन पंचमेश पंचम भाव में होने के कारण विद्यार्थी वर्ग है, उनके लिए किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। उसी प्रकार अब हम चर्चा करेंगे जो महत्वपूर्ण ग्रह योग है उनके बारे में, और उसके जो परिणाम है वो आपके राशि पर किस प्रकार से होने वाले हैं। जैसे कि शनि और मंगल की युति आपके पंचम भाव में होने जा रही है। उससे पहले जो मतलब रिलेशनशिप में जो व्यक्ति है, उनके लिए भी चर्चा करेंगे, क्योंकि जो प्रेम है वो भी काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो प्रेम जो कोई रिलेशनशिप में व्यक्ति है, उनके लिए अगर देखा जाए, तो आपने देखा होगा कि रिलेशनशिप में जो व्यक्ति है, उनके लिए ये जो लास्ट मंथ था, मतलब मार्च का महीना था, वो अच्छा नहीं था। कई प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आए थे, उससे लेकर आप थोड़ा-सा आगे अभी आ रहे हो। तो इस महीने में देखा जाए, तो पहले ही सबसे महत्वपूर्ण बात, दिनांक 5 तारीख को मंगल और शनि की युति होने जा रही है आपके पंचम भाव में, तो यहाँ पर ध्यान रखना, क्योंकि यह जो युति है 5 तारीख को होने जानी जा रही है, तो आपके रिलेशनशिप में जो व्यक्ति है, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है और वो तकरार काफ़ी बढ़ भी सकती है। तो अब ये जो रिलेशनशिप है, इसका जो कालावधि है, जो ग्रह योग है, इसका जो कालावधि है, वो करीबन 4, 5 और 6 तारीख को है। तो इन 3 दिनों में आपके जो रिलेशनशिप में व्यक्ति है, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है और वो तकरार काफ़ी बढ़ भी सकती है। तो ध्यान रखिए, अगर इस प्रकार की कोई बात होती है, तो खुद पर संयम रखना ज़्यादा आवश्यक होगा, क्योंकि ये जो तकरार है, वो बढ़ते-बढ़ते आपके रिलेशनशिप में दरार भी आ सकती है। तो ये जो कालावधि है, काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपको थोड़ा-सा इसके बारे में ध्यान देना आवश्यक है। यही बात अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो, तो उसमें भी मैं कहना चाहूँगा कि इन दिनों में किसी भी प्रकार के बड़े ट्रेड नहीं करना, क्योंकि होता क्या है कि भावना में आके हम कभी-कभी इस प्रकार की बातें कर जाते हैं, जो कि हमारा नेचर नहीं होता, स्वभाव नहीं होता। इस वजह से इन 3 दिनों में ये जो 2 बातें हैं, ध्यान में रखी जानी आवश्यक होगी। उसी प्रकार बुध और हर्षल का केंद्र योग होने जा रहा है 18 तारीख को मेष राशि में। यहाँ पर देखिए, बुध और हर्षल की जो युति है, अब ये युति काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक तो बुध आपका आपके राशि का स्वामी है और वो अष्टम भाव में, अशुभ भाव में जा रहा है, शत्रु राशि में, और हर्षल की युति में भी जा रहा है। तो ये जो 3 दिन है इस महीने के आपके राशि के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 16, 17, 18, 19 ये जो 4 दिन है, इसमें किसी भी प्रकार के बड़े डिसीज़न बिल्कुल भी नहीं करना, विवादों में नहीं जाना, या फिर ऐसे डिसीज़न जिसकी वज़ह से आपकी जीवन की पूरी दिशा ही बदल जाए, उस प्रकार के डिसीजन बिल्कुल भी नहीं लेना। स्वास्थ्य के बारे में भी आपको ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि स्वास्थ्य के बारे में इस 4 दिनों में ऐसे कोई लक्षण आपको दिखाई दे सकते हैं, जो कि आपको विचलित कर सकते हैं। अगर ऐसे कोई लक्षण दिखाई भी देते हैं, तो ज़्यादा उसके बारे में स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि इसके संदर्भ में ये जो बातें हैं वो नॉर्मल भी हो जाएगी। लेकिन पहले महत्वपूर्ण बात, स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना, टेंशन, क्योंकि आपकी जो राशि है थोड़ा-सा बैकफुट पे आती है, थोड़ा-सा डरती है, थोड़ा-सा ज़्यादा सोचती है, स्ट्रेस लेती है। तो ये जो पर्टिकुलर दिन है, इसमें इसी प्रकार के कोई लक्षण दिखाई दे सकते हैं, तो थोड़ा-सा खुद पर संयम रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार बुध और शनि का भी केंद्र योग होने जा रहा है। बुध जो कि आपके अष्टम भाव में है, उसके साथ आपके पंचम भाव का जो शनि है, वो केंद्र योग करने जा रहा है। हालाँकि इसका जो प्रभाव होगा वो 23, 24 और 25 तारीख को होगा। लेकिन इसके जो परिणाम है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल तक नहीं जाएँगे। थोड़ा-सा स्ट्रेस लेवल वगैरह आ सकता है, लेकिन इस स्ट्रेस लेवल को चलते कोई बड़े डिसीज़न बिल्कुल भी नहीं लेना।
तो ये बातें जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। दिनांक 27 तारीख को आपके सप्तम भाव में शुक्र और नेपच्यून की युति होने जा रही है। तो यहाँ पर थोड़ा-सा आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनके सेहत के ऊपर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है। ये जो युति है, वो युति इसका जो परिणाम है, वो 26, 27 और 28 तारीख को देखा जाएगा। तो ये तो ग्रह योग, महत्वपूर्ण ग्रह योग और उसके मिलने वाले परिणाम। उसी प्रकार इस महीने की जो पूर्णिमा है वो 16 तारीख को है और जो अमावस है वो 30 तारीख को है। तो 16 और 30 तारीख ये जो 2 दिन है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पूर्णिमा और अमावस। इन 2 दिनों में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना, किसी विवादों में नहीं लेना जाना, प्रॉमिसेस और कमिटमेंट बिल्कुल भी नहीं करना। क्योंकि होता क्या है कि अमावस और पूर्णिमा के दिन सूर्य और चंद्रमा का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। इस वजह से हमारी जो भावनाएँ होती है वो काफ़ी ज़्यादा तीव्रतम हो जाती है और भावना में लिए गए जो निर्णय होते हैं, वो चूकने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। तो इस वजह से इन दिनों में किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय, बड़ी कमिटमेंट, बड़ी प्रॉमिसेस बिल्कुल भी नहीं करना। तो दोस्तों ये था कन्या राशि का अप्रैल 2022 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा? आपने किस प्रकार से अनुभव किया? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।